तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिलाखिर वो दिन आ चुका है कि जिसका सबको इंतज़ार था। मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू होने वाले हैं। कितने पुरुमीद हैं आज के दिन से और इन तमाम मुज़ाकरात से? देखिए जी, उम्मीद तो बहुत है और अल्लाह का शुक्र है कि सफारती अमल जो है वो जारी है इस्लामाबाद MOU के हवाले से। ठीक है, इस्लामाबाद मेन मीडिएटर है और वहाँ पर मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी। लेकिन हैविंग सेड इट, और उनकी भी मुलाकात भी हुई है जो अमरीकी वफ्द है उसके अरकान से, यानी JD वेंस और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन कुछ सवाल जवाब का सिलसिला, वहाँ पे मीडिया मौजूद था उस जगह पे, उस कमरे में, लेकिन मीडिया से कोई बात किसी ने भी नहीं की और गालिबन अभी इस वक्त कोई मुनासिब मौका भी नहीं है कि गुफ्तगू की जाए। अच्छा, इसी तरह से ईरान का डेलीगेशन भी है वहाँ पे, और ईरान का डेलीगेशन जो है वो स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ जो है वो, और उनके साथ जो वजीर खारजा हैं ईरान के अब्बास अरक्ची, और भी शख्सियात हैं काफ़ी, और जिसमें मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो उनका टेक्निकल स्टाफ है जो न्यूक्लियर के हवाले से वहाँ पहुंचा हुआ है, लेकिन उनके जो सेंट्रल बैंक के सदर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं ईरान से। तो ईरान का एक अच्छा बड़ा डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचा हुआ है। अमेरिकन भी हैं, उनके भी टेक्निकल स्टाफ और वो बाकी लोग सारे मौजूद हैं। अच्छा, ये और कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी वो भी मौजूद हैं। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, पहली मुलाकात जो है ये गालिबन ये तमाम शख्सियात की होगी आपस में। यानी उस मुलाकात में जो है वो ईरान का वफ्द भी होगा, अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें पाकिस्तान भी होगा एज ए मेन मीडिएटर, और उसमें जो है वो कतर के नुमाइंदे भी होंगे। तो इस तरह से ये चारों वफूद की एक मुलाकात होगी। अच्छा, ये अभी तक इतलात आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के वफूद को दरमियान में अलग अलग बात करने का मौका मिले, लेकिन इसके इम्कानात कम हैं। अभी तक इतलात ऐसी आ रही हैं कि चारों वफूद एक जगह बैठेंगे और उनकी बातचीत होगी। अच्छा, क्या उसके बाद कोई तस्वीर हमारे सामने आती हैं हैंडशेक की, या कोई स्टेटमेंट जारी होती है या क्या? क्योंकि ईरान ने एक बात की है और उन्होंने कहा है कि जी ये मुज़ाकरात आज ही होंगे, जो भी मुज़ाकरात हैं वो आज ही होंगे, कल नहीं, हम एक दिन के लिए आए हैं और हम वापस चले जाएंगे। मुमकिन है कि ये गुफ्तगू अगर किसी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ती है तो वफूद वहाँ सारे मौजूद हैं तो वो एक दिन और स्टे कर लें, लेकिन यह है कि अभी तक ये है कि वो भाई आज ही हमने सारा ख़त्म करना है। अच्छा, एक बात ये हो गई। फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तो मेज़बान है, मीडिएट कर रहा है और मौजूद है, और ये जो बीच में बहुत बड़ा एक बहरान पैदा हो गया था दोबारा वो मुआहदा होने के बाद, जिसके बाद मोहसिन नकवी साहब गए ईरान, और ईरान से ही गालिबन वो उनके जो रहनुमा है उनके साथ वो पहुंचे स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ से शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पहुंचे। तो ये एक बड़ा डेडलॉक पैदा हो गया था, और उसमें अब 3-4 मजीद मसाइल हैं इस वक्त। एक मसला तो ये कि आबना हुर्मुज़ बंद है, और ईरान ने आबना हुर्मुज़ को क्या ईरान आज खोलेगा? क्योंकि आबना हुर्मुज़ का जो बंद होना है वो बराह रास्त वाबस्ता है लेबनान में जो जहरीत है इसराइल की, और इसराइल की जहरीत जो है वो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने मैसेज दिए और नेतन्याहू ने कहा कि मैंने सीज फायर कर दी है। ये सीज फायर तो हर 6 घंटे के बाद वो तोड़ता है और फिर वो जहरीत करता है, शहीद करता है वहां पे। और आप सिर्फ इस बात को ये जहन में रखें कि इस्लामाबाद में जब JD वेंस आए थे, और इस्लामाबाद में जब बाकर कालिबाफ आए थे और स्टीव विटकॉफ आए थे, इस्लामाबाद का जो मुज़ाकराती अमल था ये उसके 69 डेज के बाद आज मुलाकात हो रही है। 69 डेज का गैप है बीच में, ठीक है, 69 डेज। तो यानी एक जो इस्लामाबाद की मुलाकात थी उसमें और आज की मुलाकात में 69 डेज का गैप है, और उस वक्त जब हुई थी मुलाकात तो तकरीबन 2000 शहीद थे लेबनान में, और सीज फायर का ऐलान हो गया था
जब वहाँ से नवाब सलाम जो वजीर आज़म है लेबनान के, उन्होंने कॉल किया और उसके बाद जो है वो सीज फायर का ऐलान हो गया। उस सीज फायर के बाद से लेके आज तक 4000 लेबनान में और शहादतें हुई हैं, 4000। अब बात यह है कि ये अच्छा ये जो मैंने कहा ना कि लेबनान में अगर वो कहते हैं कि चलें जी सीज फायर हो गया, ये बात हो गई और ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोल दी। अच्छा, अब उसके साथ ये पहली शिक है, ये ज़हन में रखें, मुआहदे की पहली शिक है कि लेबनान में मुकम्मल जंग का खात्मा होगा, सीज फायर नहीं, मुकम्मल जंगों का खात्मा होगा। अब अगर इसराइल मौजूद है जनूबी लेबनान में और वो कह रहा है कि जी ये तो हम यहां मौजूद रहेंगे, तो वो तो फौज उसकी वापस नहीं जा रही, वो तो जनूबी लेबनान के बहुत बड़े हिस्से पे काबिज है और वो कह रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी जोन बना चुके हैं और इमारतें गिरा रहे हैं और शहीद कर रहे हैं लोगों को। और आज बल्कि वहां पर उन्होंने जो सेंट्रल बैंक है लेबनान का, सेंट्रल बैंक की इमारत को उड़ा दी है उन्होंने साउथ में। तो बात यह है कि वो तो लेबनान में अपनी जाहिरियत उनकी खत्म नहीं हो रही। और आज 9 फलस्तीनी मजीद शहीद कर दिए उन्होंने गजा में, और उनमें एक अल जजीरा के जर्नलिस्ट भी हैं। तो अब अमेरिका जो है वो अगर ईरान से ये कहता है कि भाई आप अपना हुर्मुज़ खोलें, तो ईरान ये कहेगा कि आपने क्या इसराइल को, ये सीज फायर नहीं थी, मुकम्मल जंग बंदी का खात्मा होना था, तो वो जंग बंदी का खात्मा कैसे हुआ? बदकिस्मती से जो लेबनान की हुकूमत है वो भी कुछ नाश नहीं ले रही इस पर कि भाई इनकी फौज को बाहर निकालो, इसराइल की फौज को, और लेबनान खाली करो। तो या तो ये है कि देखिए मुकम्मल जंग का खात्मा तो सूरत होगा जब इसराइल की फौज उनकी टेरिटरी से निकलेगी। अब उनकी टेरिटरी पे बैठी, अब जो इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं ये कोई इसराइल के अंदर नहीं मारे जा रहे, ये वो मारे जा रहे हैं इसराइली फौजी जो लेबनान में अंदर घुसे हुए हैं, जो उनके अंदर लेबनान के गांव में, शहरों में। अच्छा, ऊपर से तो वो बमबारी करके शहीद कर देते हैं, इमारतें गिरा देते हैं, लोगों को शहीद कर, औरतें बच्चे सबको मारते हैं। जब नीचे घुसते हैं वो, तो वो उनको हिजबुल्लाह पकड़ के वो मार देते हैं, हिजबुल्लाह के लोग। ये जितने फौजी मारे जा रहे हैं इसराइल के, ये लेबनान की सॉइल पे मारे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वहां पर वो रोना पिटना डालता है नेतन्याहू, हमारे फौजी मर गए, तुम्हारे फौजी करके रहे हैं लेबनान की सॉइल पे। तो बात यह है कि जब वो लेबनान में घुसे हुए हैं तो लेबनान की फौज उनको, अब या तो लेबनान की फौज भी खामोशी से लड़ रही है हिजबुल्लाह के साथ, तो वो अब हमारे फौजी मर गए, हमारे फौजी भाई, तुम्हारे फौजी इसराइल में थोड़ी हमले कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह तो अपनी जमीन को डिफेंड कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये कैसे जेडी वेंस करवाएंगे, और जेडी वेंस देखें अब तो मामला खराब हुआ है, यानी पिछले 4-5 दिन में मामला खराब हुए हैं ना। आपने हुर्मुज़ बंद है, और आपने हुर्मुज़ को अभी आज अगर आपने हुर्मुज़ खुलेगी, अगर ईरान कहता है कि चले हम खोलते हैं, तो किस कंडीशन में खोलेंगे कि जी आपने सीज फायर करवा दी। सीज फायर तो मैंने आपसे कहा ना कि वो जब इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ था तो यहां पे जब आए थे वो, तो उससे लेके अब तक 4000 लेबनान के लोग और शहीद कर दिए। ये सीज फायर का नाम ही रखा हुआ है इसका, सीज फायर। और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो मेरे नजदीक सीज फायर, देखिए मशरिक़ वस्ता में ऐसे होता है कि छोटे मोटे लोग आपस में गोलियां चलाते रहते हैं, शहीद करते रहते हैं। वो बात यह है कि वहां पर हजारों तो सीज फायर, सो कॉल्ड सीज फायर के बाद गजा में आपने शहीद कर दिए लोग, 4000 आपने ये सीज फायर अनाउंस होने के बाद लेबनान में शहीद कर दिए, फौज घुसी हुई है वहां पे। तो ये मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल सिद्ध के दिल के साथ ये चाहते हैं कि ये मामला आगे बढ़े। स्टीव विटकॉफ भी चाहते हैं, जेरेड कुशनर भी आगे चाहते हैं, लेकिन इन दोनों को तो उन्होंने गद्दार करार दे दिया है ये, क्योंकि दोनों ज्यूइश हैं। तो इन्होंने वापस भी जाना है और जाके अपने जाहिर है कि इसराइल में और बाकी जगहों पे वो सारा मामला भी तय कर रहे हैं। तो अब यह है कि इसमें, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि उसमें यह भी कंडीशन है कि जी यहाँ से अमरीकी फौजी बेसिस तो नहीं हटेंगी, जाहिर है अभी वो बेसिस हटने की बात तो नहीं है, हालांकि वो भी पहली ही शराइत में है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें यह है कि जो अर्माडा या उनके जो वॉरशिप्स हैं वो कुछ पीछे शायद प्रेसिडेंट ट्रंप करें, ये अपना ब्लॉकेट खत्म करते हैं, तो वो अपना शायद वो सेंटकॉम से कहें कि जी आप ये कुछ जहाज वगैरह पीछे करें। तो वो जहाज वगैरह पीछे क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो इधर से इन्होंने ब्लॉकेट लगा। अच्छा, अब ये जो ब्लॉकेट है लेबनान की वजह से, देखिए ना, फिर आपने हुर्मुज़ बंद हो गई। अब आपने हुर्मुज़ जब बंद हो गई है तो आपने हुर्मुज़ बंद होने के नतीजे में फिर वही ऑयल की, ये तो एक एक्सट्रीम अनसर्टिनिटी है। जब तक आप लेबनान का मसला हल नहीं करते, जो आपने खुद शर्त
पहली शर्त में तय किया उनके साथ कि हम और हमारे इत्तेहादी, तो आपका इत्तेहादी तो इसराइल है, और ईरान जो है वो ईरान किसी सूरत लेबनान को नहीं छोड़ेगा इस वक्त। लेबनान के ऊपर तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं। ये जो $6 बिलियन की बात हो रही है कतर से, ये तो इशू ही नहीं है कोई, ये तो कोई इशू नहीं है ईरान के नज़दीक। ईरान के नज़दीक इशू ये है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं लेबनान में। उसके साथ ही दूसरा जो मसला खड़ा हो गया है वो ये है कि उसने लेबनान के साथ साथ फिर दोबारा गजा के अंदर फलस्तीनी शहीद करनी शुरू कर दी है। उसके नतीजे में जो काहिरा में इजलास होना है आज, जिसमें इसाक डार साहब और तुर्की के वजीर खारजा और मिस्र के वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा, उन पर दबाव बढ़ रहा है कि भाई आप गजा के लिए क्या कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सारा इंटरकनेक्टेड है मामला। पाकिस्तान तो दोनों जगहों पे मौजूद है ना, पाकिस्तान मौजूद है काहिरा में भी और पाकिस्तान मौजूद है ये स्विट्जरलैंड में भी। लेकिन सवाल ये है कि इस बदमस्त हाथी को कौन रोकेगा जिसका नाम नेतन्याहू है या इसराइल है। तो देखें, सीज फायर की बात नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परमानेंट एंडिंग ऑफ द वॉर है। तो या तो आज उसका फार्मूला तय कर दें, या तो देखें ना, या तो क्योंकि ये आपने हुर्मुज़ का बार बार बंद होना भी कोई तरीका नहीं है ठीक कि जी एक दिन ऑयल जो सारे जो जहाज हैं वो तैयार होते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं और पता चलता है अचानक बंद हो गई आपना हुर्मुज़। ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसके अलावा ईरान और क्या करे भाई, आप वहां से उसको इसराइल, वो तो जब आपने हुर्मुज़ बंद हुई है और वो गालियां वालियां दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको नेतन्याहू को, और वहां से वो जवाबी गालियां आ रही हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो जवाबी तनकीद जेडी वैंस को, मार्को रूबियो तो खैर अभी खामोश हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को, जेडी वैंस को, ये स्टीव वित्कॉफ को, जेरेड कुशनर को। तो सवाल ये है कि आज पहली तो कामयाबी ये हुई है कि सारे मौजूद हैं और उसमें सारा क्रेडिट यानी ईरान भी एक एक्सट्रीम पोजीशन ले गया था, अमेरिका भी आप देखें वहां से तकरीबन वो पोस्टपोन हो गए, सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने फिर इनको एक जगह बिठा दिया है, जमा किया है, मनाया है, समझाया है, हालात की नज़ाकत से आगाह किया है। उसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं और मोहसिन नकवी साहब भी हैं। लेकिन मामला यह है कि उसमें अब यहां पे आज चूंकि एक ही दिन है ईरान के बकौल, तो एक दिन से 2 दिन कर लें, लेकिन मामला को तय करके उठें। ये बार बार ना जेडी वैंस वहां से आएंगे, ना ईरान से बाकर कालिबाफ पहुंचेंगे। अच्छा, और उसमें एक और शख्सियत जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जो खामोशी से मौजूद है इस वक्त स्विट्जरलैंड में, और वो है ग्रॉसी जो है वो IAEA के जो सरबराह हैं, जो न्यूक्लियर वाले IAEA के सरबराह, वो भी मौजूद हैं और उनकी भी स्विट्जरलैंड के लोगों से बात हुई।